और डैम बन रहा है बड़ा तीस्ता के ऊपर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। ऑपरेशनल होते ही ये जो सिक्किम का निचला हिस्सा है वहाँ पर बन रहा है, ये ऑपरेशनल होते ही 100% जो है ना तीस्ता चला जाएगा इंडियन कंट्रोल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश वाटर मैनेजमेंट के बारे में। बांग्लादेश का भारत के साथ बहुत से इलाकों में, बहुत सी नदियों में वाटर डिस्प्यूट है और हाल ही में तीस्ता नदी का डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अब फैसला किया है कि वो चाइना के साथ मिलकर तीस्ता नदी पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बांग्लादेश भारत से हमेशा कोशिश करता है कि इन वाटर डिस्प्यूट को ख़त्म करे, लेकिन भारत बांग्लादेश का पानी चोरी कर रहा है और लगातार चोरी कर रहा है। तो अब बांग्लादेश को ज़रूरत है एक न्यू वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की। तो आज की वीडियो है, उसका टाइटल है बांग्लादेश नीड न्यू वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इवन इफ़ इट डैमेज इंडिया। तो अब बांग्लादेश को ऐसी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी जिससे उसको फ़ायदा हो, और चाहे इंडिया डैमेज हो बांग्लादेश को इसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला तय करे, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलसल झूठ बोलती है। तो मज़ीद डिटेल्स जानते हैं कि किस तरह बांग्लादेश अपना वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बना के अपने लोगों को उससे फ़ायदा दे सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ महीने पहले अगस्त में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 12 साल में पहली मर्तबा ज्वाइंट वाटर कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें तीस्ता के पानी की शेयरिंग पे एक लफ्ज़ नहीं कहा गया था। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा फोरम ही पानी के इशू हल करने के हवाले से यही होता है, लेकिन इट हैज़ बिकम अ डेड हॉर्स सिंस अवामी लीग केम टू पावर। इस फोरम की हैसियत ही ख़त्म हो गई है। शेख हसीना की जीत के आने के बाद और अवामी लीग के आने के बाद जब से वो आए हैं, हालिया जो उनका इतने सालों से टर्म चल रहा है, ये ख़त्म हो चुका है, फोरम ख़त्म हो चुका है। अब देखें, मैं सच बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने कहा ये डेड हॉर्स हो गया है जब से अवामी लीग आई। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। 37th जो एडिशन था ना ज्वाइंट वाटर कमीशन का, ये हुआ था 2010 में, 2010 में, और उसका जो अगला एडिशन हुआ है 38th एडिशन, ये हुआ है अब जाके 2022 अगस्त में, अगस्त 2022, 12 साल के बाद। यानी कि इस अरसे के दौरान एक भी मीटिंग इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस इतने इम्पोर्टेंट फोरम पे हुई ही नहीं, जहां बांग्लादेश तीस्ता समेत अपने मुख्तलिफ दरियाओं के इशूज़ इंडिया के सामने डिस्कस करता रहता है। मैंने कहा ना 37th एडिशन, आप ज़रा टाइम फैक्टर देखें, 2010 में होता है 37th एडिशन और 2022 में होता है 38th एडिशन। अब ये हाल 12 साल। तो एक इंतहाई गलत और फेल्ड पॉलिसी रही है अवामी लीग की बांग्लादेश के दरियाओं को बचाने के हवाले से। 12 साल उन्होंने इंडिया से टॉक्स ही नहीं की। इस फोरम पे वो इंडिया को लेकर आने में नाकाम ही रहे। अब इसका नतीजा क्या निकला? इंडिया डैम पे डैम बनाता रहा इन 12 सालों के अंदर, ख़ास तौर पर तीस्ता के ऊपर। सबसे ख़तरनाक डैम इंडिया ने यहाँ बनाया है तीस्ता पे, सिक्किम के अंदर। 1200 मेगावाट बिजली बनाने वाला बड़ा इंडियन डैम नॉर्थ सिक्किम में मौजूद है, जो कि इस अरसे के दौरान बनाया गया जब अवामी लीग खामोश तमाशाई बनी रही। एक भी मीटिंग नहीं हुई ना जॉइंट वाटर कमीशन की, तो उस अरसे के दौरान ये बना है और 2017 से ये डैम ऑपरेशनल भी हो गया। इस वक्त तीस्ता पे ड्राई सीज़न के अंदर सिर्फ 300 क्यूसेक के लगभग पानी आता है, जबकि 1997 तक ड्राई सीज़न में 6500 क्यूसेक पानी तीस्ता के अंदर बांग्लादेश में आ रहा होता था। अब ये जो 300 क्यूसेक आ रहा है ड्राई सीज़न में, ये भी कम होने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 साल 3 साल आगे की बात बता रहा हूँ। ये 300 से भी कम हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि सिक्किम के अंदर मज़ीद एक और डैम बन रहा है बड़ा तीस्ता के ऊपर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। ऑपरेशनल होते ही ये जो सिक्किम का निचला हिस्सा है वहाँ पर बन रहा है, ये ऑपरेशनल होते ही 100% जो है ना तीस्ता चला जाएगा इंडियन कंट्रोल के अंदर, पानी उसका। अब देखें, ये है तो सरासर जुल्म ना। कोई भी दुनिया का मुहज़्ज़िब मुल्क इस वाटर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप किसी मुल्क का पूरा दरिया हड़प कर रहे हैं। दिस इज़ अ वाटर टेररिज्म बेसिकली। ये इंटरनेशनल लॉज की वायोलेशन है कि जो मुल्क डाउन स्ट्रीम में है, जहाँ पर बेसिकली दरिया आकर समंदर में गिर रहा है, उसका पूरा राइट होता है दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर। ये इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन इंडिया कुछ नहीं दे रहा बांग्लादेश को, कुछ भी नहीं। अब ऊपर वाले ने बांग्लादेश को एक बड़ा मौका दिया हुआ है तीस्ता के मामले पे टेबल्स टर्न करने के लिए, और बजाय इंडिया बांग्लादेश को बुली करे पानी के मामले में, बांग्लादेश इंडिया को बुली कर सकता है पाकिस्तानी फार्मूला अप्लाई करके। ये ऊपर वाले ने अब एक मौका दिया है बांग्लादेश को। शेख हसीना हाल ही में, आपको याद होगा, जब इंडिया गई हैं
तो वहां पर उनको कोई वर्बल अश्योरेंस भी नहीं मिली तीस्ता के पानी के हवाले से, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके वापस आते ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिक सिग्नल है, सिंबल है चाइना की तरफ से। चाइनीज एम्बेसडर जो है वो बांग्लादेश की तीस्ता दरिया को देखने गया है। अब ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है, मैं वही कहता हूँ ना, ये सिग्नलिंग होती है। तो वो गया उधर तीस्ता घूमने के लिए। चाइनीज डिप्लोमेट्स आर हिटिंग द राइट टारगेट्स बेसिकली। उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मसला है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो वो फिर एक सिग्नल दे रहे हैं बांग्लादेश को कि वी कैन हेल्प यू हेयर, अगर आप चाहें तो। लेकिन चाइनीज सफीर ने क्लियरली कहा कि कुछ इश्यूज हैं, चाइना के तीस्ता प्रोजेक्ट पे काम के हवाले से कुछ इश्यूज हैं। और वो क्या इश्यूज हैं, द डिप्लोमेट न्यूज आउटलेट में रिपोर्ट किया गया। मैं चीनी सफीर का ये अल्फाज आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इशू क्या है। वो कह रहे हैं कि देयर आर सम सेंसिटिविटीज दैट वी सेंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड। कुछ मसले हैं, सेंसिटिविटीज हैं, किसकी हैं वो नहीं बता रहे, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की हैं। ही सेड, एडिंग, इफ समवन कम्स आउट एंड सेज, वेल this is again another case of Chinese debt trap, there also are some particular geopolitical sensitivities। एक तो वो बता रहे हैं कि हम काम करेंगे तो ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाएगा कि ये भी डेप्ट ट्रैप है। पहले ही चल रहा है ना प्रोपेगेंडा चाइना के खिलाफ, नहीं नहीं ये BRI डेप्ट ट्रैप है, BRI डेप्ट। वो कह रहे हैं ये अगर हम करेंगे तो हमारे खिलाफ इश्यूज होंगे बांग्लादेश के अंदर। लोग कहेंगे ये डेप्ट ट्रैप है, वो जो खास तौर पर प्रो इंडिया मीडिया। अब चाइना खुल के बता रहा है कि हम इस इशू पे बांग्लादेश की हेल्प करने को तैयार हैं, तीस्ता वाले इशू पे, लेकिन इसके अंदर जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की उसने बात की कि वो है। इसीलिए बात बांग्लादेश पे वो कहते हैं कि डिपेंड करती हैं। हम रेडी हैं, लेकिन बांग्लादेश रेडी है या नहीं है ये उन पे डिपेंड करता है। अब ये इशू कैसे हल हो सकता है, देखें। एक तो चाइना पानी की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए तीस्ता प्रोजेक्ट पे बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है ना, लेकिन क्या ये कोई ऐसा मुद्दा है, ये जो पानी के मैनेजमेंट का और दरिया को मजीद डीप करने का वो जो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पे जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो इंडिया के साथ? आई डोंट थिंक सो। जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन तब पैदा हो सकती है बांग्लादेश के लिए जब चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को फोर्स करे कि वो तीस्ता पे वाटर शेयरिंग का मुआहदा करे बांग्लादेश के साथ और उस पर अमल भी करे। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये वैसे ही पॉसिबल है जैसे मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी में बड़के मारने के बावजूद कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक दूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दूंगा, मित्रों ख़त्म सब कुछ, मैं पाकिस्तान की तरफ एक बूंद पानी की नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो ख़त्म नहीं कर पाया इंडस वाटर ट्रीटी, ना ही पाकिस्तान का पानी रोक पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया का खुद का अपना पानी भी तो चाइना से आ रहा होता है ना, तिब्बत से। चाइना इज बेसिकली अ की प्लेयर रिगार्डिंग द वाटर इश्यूज, लेकिन बांग्लादेश का चाइना पे रिलाय करना तीस्ता और बाकी दरिया बचाने के लिए ऐसे ही होगा जैसे इंडिया के साथ अपने टाइज को A+ से C लेवल पर लेकर आ जाना। ये वो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी चाइनीज सफीर बात कर रहा था। बांग्लादेश को फिर इंडिया से अपने टाइज को सिग्निफिकेंटली डाउन करना पड़ जाएगा। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवामी लीग कोई ऐसा रिस्क उठाए इंडिया के साथ अपने रिलेशंस डाउन करने के हवाले से। लिहाजा बड़ा मुश्किल टाइम है बांग्लादेश के लिए। एक तरफ उसके पास पानी से जुड़े नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के साथ बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश की मौजूदा जो लीडरशिप है ये कोई बोल्ड स्टांस ले सकती है इंडिया के खिलाफ पानी के मामले में। और ये बात मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख के कह रहा हूँ। देखे ना, 12-12 साल तक ज्वाइंट वाटर कमीशन की मीटिंग ही नहीं हो, ये तो साबित कर रहा है ना कि मौजूदा सरकार पानी पे कोई पावरफुल पॉलिसी लेने की पोजीशन में नहीं है। एंड दे आर जस्ट वेटिंग एंड होपिंग दैट सम पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन फ्रॉम इंडिया ऑन इट्स ओन। वो खुद नहीं करना चाहते, बस इस कोशिश में है और दुआ कर रहे हैं कि खुद ब खुद इंडिया से कुछ हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया ने 12 साल के अंदर इतने ज़्यादा डैम इस इलाके में बनाए हैं कि वहाँ पे तीस्ता नदी में पानी की मिकदार बांग्लादेश की तरफ बहुत ज़्यादा कम होगी। और अब एक और डैम इंडिया वहाँ पे बनाने जा रहा है जिसके बाद तीस्ता नदी मुकम्मल खुश्क हो जाएगी और बांग्लादेश का जो पानी है, भारत पूरी दुनिया का जो पानी का कानून है उसको वायोलेट कर रहा है और बांग्लादेश का पानी चोरी कर रहा है। आप कभी भी किसी का पानी नहीं रोक सकते क्योंकि भारत में भी जो पानी आता है वो चाइना से आता है। तो अगर चाइना भारत का पानी रोक ले तो भारत बहुत ज़्यादा वावेला मचाएगा, लेकिन ख़ुद भारत जो है वो बांग्लादेश के बहुत से नदियां हैं उनका पानी चोरी करके और उसको भारत के इलाकों की तरफ मोड़ रहा है और बांग्लादेश के हक़ पे डाका डाल रहा है। तो जब से उन्होंने वीडियो में बताया कि ये गवर्नमेंट आई है 2010 के बाद, अब इसकी मीटिंग हुई है, तो कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं ले पा रहे वो इंडिया के ख़िलाफ़। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है
और बांग्लादेश दोनों मुल्कों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा मुल्क है और चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है। तो बांग्लादेश कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठा सकता, लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश ने तीस्ता नदी पे चाइना के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान कर दिया है और शेख हसीना का ये पॉजिटिव इकदाम है। और वीडियो में जो उन्होंने बताया कि शेख हसीना कोई स्टेप नहीं ले सकती, वो बिल्कुल गलत बात है। शेख हसीना ऑलरेडी स्टेप ले चुकी हैं और भारत का सिफारती दबाव वो मुस्तरद कर चुकी हैं। अब तीस्ता नदी पे बहुत जल्द काम स्टार्ट होने वाला है। चाइना के सफ़ीर ने भी वहाँ पे विज़िट किया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है और भारत को क्लियर मैसेज है कि अब इस इलाके में हम चाइना वाले बांग्लादेश के साथ मिलके उनकी हेल्प करेंगे और इस इलाके के सारे मसले सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश अब इस पे स्लोली फैसले लेना स्टार्ट हो गया और पानी के मसले को बांग्लादेश ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया और चाइना के साथ मिलके अब तीस्ता नदी पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो बना रहा है, जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। सैलाब की सूरत हाल कंट्रोल होगी, वहाँ पे सिटीज़ बनाए जाएंगे, वहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट लगी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।